नमस्ते। यह कहानी एक ऐसी बहू की है जो शादी के बाद एक नए घर को अपनाने आई थी, लेकिन वह घर कभी उसे अपना ना सका। यह एक ऐसी दास्तान है जो हर उस औरत की कहानी है जो मुस्कुराती तो है लेकिन अंदर ही अंदर टूटती जाती है। यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता है उसका कोई नहीं। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की संध्या की शादी हो रही थी। सब लोग कह रहे थे बहुत नसीब वाला होगा वो लड़का जिसे संध्या मिलेगी। संध्या भी एक उम्मीद लेकर ससुराल आई थी। सोचा था जिस घर में मैं जा रही हूँ वो भी मेरा घर होगा और वहाँ भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा जितना माँ बाबूजी ने दिया है। शादी के पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। सासू माँ मीठे बोल बोलती रहे, देवर हंसता रहता और पति तो ऐसा लगता जिसे सब कुछ संध्या को दे देना चाहता है। पर वो सिर्फ कुछ दिन थे। शादी के एक महीने बाद सामने आने लगी। धीरे धीरे मासूम माँ के चेहरे से मिठास उतरने लगी। पति का प्यार मोबाइल और दोस्तों तक सिमटने लगा। घर के काम अकेले संध्या के हिस्से आ गए। नाश्ता बनाओ, झाड़ू लगाओ, पानी भरो, कपड़े धो। जब कभी संध्या थक जाती और कहती थोड़ा आराम कर लूँ, तो जवाब मिलता आराम करने नहीं आई हो बहू, यह घर संभालने आई हो। रोज की वह कहानी। सुबह 5 बजे उठो, चूल्हा जलाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। संध्या के हाथ जलते, पीठ दुखती, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। पति से बात करने की कोशिश करती तो वह कहता तू बस रोती रहती है, तुझसे तो कोई खुश नहीं है। संध्या चुप हो जाती। वो किसी से झगड़ा नहीं चाहती थी। उसे सिखाया गया था बहू बनने का मतलब है सहन करना, का सम्मान करना, लेकिन सम्मान दूसरों से नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ दे रही थी। खुद को खोकर पहली बार मायके लौटी। 6 महीने बाद वो पहली बार मायके गई। माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा तो आंखें भर आई। बेटी की आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। माँ ने पूछा सब ठीक तो है ना? संध्या मुस्कुराई, हाँ माँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। माँ समझ गई लेकिन कुछ नहीं बोली। बेटी की शादी को बचाने के लिए माँ ने सिर्फ उसका माथा चूमा और कहा तू बहुत मजबूत है मेरी बच्ची, ये भी समय निकल जाएगा। एक और झटका। वापसी के कुछ ही हफ्तों में एक खबर आई। संध्या माँ बनने वाली थी। उसे लगा अब शायद सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं। सासू माँ ने कहा अभी बच्चा नहीं चाहिए, खर्च बढ़ जाएगा। पति ने भी साथ नहीं दिया। संध्या के सारे सपने चकनाचूर हो गए जब उसे अस्पताल ले जाया गया और ज़बरदस्ती अबॉर्शन करा दिया गया। उस दिन संध्या अंदर से टूट गई। वो हर रात चुपचाप रोती रही। वो बच्चा अब भी उसकी नींदों में आता। एक दिन का विरोध। एक दिन देवर ने उसका अपमान कर दिया। तेरा मायका गरीब है, तू भी किसी लायक नहीं है। संध्या फुट फुट कर रोई। उसने पहली बार अपने पति से सवाल किया, तुमने शादी क्या क्यों की थी? मुझसे क्या सिर्फ नौकरानी बनाने के लिए? पति चुप रहा। उसी रात संध्या ने एक फैसला लिया। उसने अपने सारे कपड़े समेट माँ की तस्वीर उठाई और निकल गई उस घर से, बिना किसी को कुछ कहे। नई शुरुआत। वो वापस मायके आई। समाज ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, लेकिन माँ ने फिर वही कहा, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है, तू फिर से उठेगी और खुद की एक दुनिया बनाएगी। संध्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तलाश में शहर गई। आज वह एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उसके पास अब एक किराए का कमरा है, कुछ किताबें हैं, माँ की तस्वीर है और अपनी खोई हुई मुस्कान। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, जिम्मेदारी है। एक लड़की अपने घर को छोड़कर जब ससुराल आती है तो वह सिर्फ बहू नहीं बनती, वह एक बेटी, एक पत्नी, एक बहन और एक इंसान भी होती है। संध्या की कहानी उन लाखों बहुओं की आवाज़ है जो चुपचाप सहती है, लेकिन एक दिन जब उठती है तो अपना रास्ता खुद बनाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर साझा करें। यह हिंदी कहानी। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।